2017 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई साइंस फिक्शन फिल्म द डिस्कवरी में एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है जिसने मौत के बाद की जिंदगी के बारे में पता लगा लिया है। इस डिस्कवरी के बाद दुनिया उस साइंटिस्ट और उसके बेटे को किस किस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, फिल्म में यही चीज दिखाई गई है। फिल्म की कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को पूरे फोकस के साथ लास्ट तक जरूर देखिए। फिल्म की शुरुआत आफ्टर लाइफ के एग्जिस्टेंस को साइंटिफिकली प्रूव करने वाले शख्स थॉमस हार्बर के इंटरव्यू के साथ होती है। थॉमस की डिस्कवरी के अनुसार जब किसी इंसान की इस पृथ्वी पर मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा एक दूसरी दुनिया अनदर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में चली जाती है, जहां जीवन बिल्कुल नए सिरे से शुरू होता है। थॉमस के इस डिस्कवरी की वजह से दुनिया में सुसाइड रेट में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है और पिछले 6 महीने में जिंदगी की एक नई शुरुआत की उम्मीद में 40 लाख से ज्यादा लोग सुसाइड कर चुके हैं। अगले सीन में हम थॉमस के बेटे विल को एक फेरी में ट्रैवल करते हुए देखते हैं। इसी दौरान विल की मुलाकात इसला से होती है। इन दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत होती है। फेरी से उतरकर विल अपने भाई टॉबी के साथ अपने पिता थॉमस के बंगले में पहुंचता है। इसके पिता ने इसी बंगले में नई मशीन का आविष्कार किया है और यहाँ उन्होंने बहुत सारे लोगों को रखा है जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की थी। विल एक कमरे में दाखिल होता है जहां वो देखता है कि उसके पिता एक मशीन के जरिए आफ्टर लाइफ को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं। विल हाई सुसाइड रेट के लिए अपने पिता को जिम्मेदार मानते हुए कहता है कि वो आफ्टर लाइफ के प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दे, लेकिन थॉमस इसके लिए राजी नहीं होता है। विल निराश होकर समुद्र किनारे चला जाता है जहां वो देखता है कि एक लड़की समुद्र में सुसाइड करने जा रही है। विल दौड़कर उसे बचा लेता है और फिर वो देखता है कि वो लड़की इसला ही है जिससे वो फेरी पर मिला था। विल इसला को भी अपने पिता के बंगले में ले जाता है। एक ही बंगले में रहते रहते विल और इसला एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लगभग 1 महीने बाद थॉमस अपने बंगले में रहने वाले सभी लोगों को बुलाकर कहता है कि हमने एक ऐसी मशीन विकसित कर ली है जिसकी मदद से हम मरे हुए लोगों के आफ्टर लाइफ को देख सकते हैं। इस मशीन की टेस्टिंग के लिए मुर्दा घर से फिलिप्स नाम के एक बंदे की लाश चोरी करके लाई जाती है। इसी बीच विल इसला को बताता है कि जब वो काफी छोटा था तभी उसकी मां ने सुसाइड कर लिया था। अगले दिन थॉमस के दोनों बेटे समेत उसकी टीम में शामिल सभी लोग मिलकर फिलिप्स के ऊपर मशीन की टेस्टिंग करते हैं, लेकिन ये मशीन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, जिसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। टेस्टिंग के दौरान ही इसला फिलिप्स के हाथों पर ये टैटू देखती है। सब लोगों के जाने के बाद विल वहां आता है और मशीन में एक वायर को कनेक्ट करता है। ऐसा करते ही मशीन काम करने लगती है और विल देखता है कि फिलिप्स हॉस्पिटल में भर्ती अपने पिता से मिलने जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन उसे रोकती है। इस रिकॉर्डिंग को विल अपने पास रख लेता है। रिकॉर्डिंग में दिख रहे हॉस्पिटल में जाकर उस हॉलवे को ढूंढता है जहां पर फिलिप्स को उसकी बहन रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल के उस हिस्से को लगभग 10 साल पहले ही तोड़ दिया गया है। विल को लगता है कि उसके पिता ने आफ्टर लाइफ को रिकॉर्ड करने वाली मशीन के बजाय पास्ट मेमोरी को रिकॉर्ड करने वाली मशीन विकसित कर ली है। एक मीटिंग के दौरान थॉमस लेसी नाम की एक लड़की को लेकर आता है जिसने आफ्टर लाइफ को दिखाने वाली मशीन के फेलियर की बात बंगले में रहने वाले सभी लोगों तक फैला दी थी और साथ ही वो सभी लोगों को थॉमस के खिलाफ भड़का भी रही थी। थॉमस लेसी को बंगले से निकाल देता है। विल इसला को फिलिप्स की रिकॉर्डिंग दिखाता है। रिकॉर्डिंग में इसला देखती है कि फिलिप्स के हाथों पर बना टैटू उस टैटू से अलग है जो उसने उसके हाथों पर देखा था। दोनों को लगता है कि शायद ये रिकॉर्डिंग आफ्टर लाइफ की है, जिसके बाद ये दोनों फिलिप्स के पिता के घर जाते हैं जहां उनकी मुलाकात फिलिप्स की बहन जेनिस से होती है। जेनिस बताती है कि फिलिप्स उसे और उसके बीमार पिता को छोड़कर चला गया था और जब उसके पिता हॉस्पिटल में मर रहे थे तब भी फिलिप्स उन्हें देखने नहीं आया था। जेनिस की बातें सुनकर इन दोनों को यकीन हो जाता है कि फिलिप्स की ये वीडियो आफ्टर लाइफ की ही है। वहां से वापस आने के दौरान दोनों रास्ते में एक बीच पर रुकते हैं। बातचीत के दौरान इसला बताती है कि उसके पास ऑलिव नाम का एक बेटा था जिसे लेकर वो एक बार बीच पर गई। बीच पर उसे नींद आ गई और उसका बेटा समुद्र में डूबकर मर गया। इसला बताती है कि वो अपने बेटे को खोने से इस कदर टूट गई थी कि वो भी सुसाइड करने चली गई थी, लेकिन उसे विल ने बचा लिया था। समय के साथ ही विल और इसला के बीच नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। एक दिन दोनों किस कर रहे होते हैं तभी विल का भाई टॉबी घबराता हुआ विल के पास आकर पिता के पास चलने को कहता है। विल देखता है कि उसके पिता ने आफ्टर लाइफ को दिखाने वाली मशीन की टेस्टिंग खुद के ऊपर कर ली है। मशीन के डिस्प्ले पर खुद थॉमस दिखाई देता है जो ऑफिस के लिए निकल रहा होता है और तभी थॉमस की पत्नी उसे ऑफिस जाने से रोकती है और थॉमस रुककर अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। विल और टॉबी समझ जाते हैं कि ये वही रात है जिस रात उनकी मां ने अपने अकेलेपन की वजह से आत्महत्या कर ली थी।
थॉमस के टीम के लोग उसे रिवाइव करते हैं। विल अपने पिता को फिलिप्स के बारे में सारी बातें बताता है, जिसके बाद थॉमस समेत सभी लोग इस कंक्लूजन पर निकलते हैं कि आफ्टर लाइफ एक्चुअल में एग्जिस्टिंग लाइफ का ही ऑल्टरनेटिव वर्जन है। यानी कि हम अपनी जिंदगी में जो गलती करते हैं या जिस बात का अफसोस होता है, आफ्टर लाइफ में हमें उन्हीं चीजों को सुधारने का मौका मिलता है। जैसे फिलिप्स को अपने पिता से ना मिलने का अफसोस था, तब वो अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल जाता है, और थॉमस को अपनी पत्नी के साथ वक्त ना बिताने का अफसोस रहता है, तब वो उस मशीन के जरिए आफ्टर लाइफ में जाकर अपनी गलती सुधारता है और अपनी पत्नी के कहने पर उसके साथ वक्त बिताता है। अब अगर लोगों को ये पता चल जाए कि आफ्टर लाइफ में जाकर वो जिंदगी में की गई गलतियों को सुधार सकते हैं, तो फिर सुसाइड करने वाले लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। ऐसा सोचकर थॉमस और उनकी टीम मशीन को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करते हैं। अगले दिन थॉमस बंगले के सभी लोगों को गार्डन में बुलाकर इस मशीन को डिस्ट्रॉय करने के बारे में बताता है। तभी वहां लेसी बंदूक लेकर आती है और गोली चला देती है। इस गोली से इसला की मौत हो जाती है। इसला की मौत के बाद विल को लगने लगता है कि अगर उसने इसला की अच्छे से हिफाजत की होती तो वो आज जिंदा होती। ये सोच विल को रिग्रेट होता रहता है। विल सोचता है कि अगर वो मर कर आफ्टर लाइफ में चला जाए तो फिर वो लेसी की गोली से इसला की जान बचा सकता है, जिसके बाद वो अपने पिता की एक मशीन के जरिए अपने दिल की धड़कन रोकता है, यानी सुसाइड की कोशिश करता है और आफ्टर लाइफ में चला जाता है। लेकिन आफ्टर लाइफ में जाने के बाद भी विल खुद को उस गार्डन में नहीं पाता जहां जाकर वो इसला की जान बचाना चाहता है। गार्डन के बजाय वो खुद को उसी फेरी में पाता है जहां हमने उसे फिल्म के दूसरे सीन में इसला के साथ देखा था। विल इसला को भी इस फेरी में बैठे हुए देखता है, जिसके बाद वो गुस्से में इसला से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और वो खुद यहाँ कैसे आया जबकि वो गार्डन में पहुंचना चाहता था। इस पर इसला विल से कहती है कि तुम ऑलरेडी आफ्टर लाइफ में ही थे और रियलिटी में मैं तुम्हारी सिर्फ मेमोरी में ही हूँ। विल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, तब इसला उसे बताती है कि रियल लाइफ में वो दोनों सिर्फ एक बार ही मिले थे। इन दोनों की पहली मुलाकात उसी फेरी पर हुई थी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। फिल्म में तो हमने देखा कि इस मुलाकात के बाद विल अपने भाई के साथ पिता के बंगले में जाता है और फिर वो इसला को डूबने से बचाता है और दोनों साथ में रहते हैं और फिर लेसी की गोली से इसला मर जाती है। लेकिन असल में ये सब घटनाएं विल के आफ्टर लाइफ में हो रही होती हैं, यानी विल और इसला की फेरी में पहली मुलाकात के बाद हम विल की आफ्टर लाइफ को ही देख रहे थे। रियलिटी में होता यह है कि विल फेरी में इसला से मिलने के बाद ऑफिस जाता है और कुछ समय बाद न्यूज़पेपर के जरिए विल को इसला के सुसाइड के बारे में पता चलता है। इसला की मौत की खबर पढ़ने के बाद विल को लगता है कि अगर उसने उस दिन फेरी में इसला से अच्छे से बात की होती तो शायद वो सुसाइड जैसे कदम उठाने पर मजबूर नहीं होती। विल को इस बारे में सोचकर काफी अफसोस होता है। इस रिग्रेट के साथ ही विल अपनी जिंदगी जीता है और फिर एक दिन ट्रेन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। इसला की मौत ही विल की जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट होता है। इसलिए विल आफ्टर लाइफ में उसी फेरी में जाता है जहां वो इसला से पहली बार मिला था। इस आफ्टर लाइफ में ही वो इसला को डूबने से बचाता है और उसका रिग्रेट खत्म होता है। इसके बाद दोनों साथ रहते हैं और फिर लेसी की गोली से इसला की मौत होती है। अब इसला की मौत लेसी का रिग्रेट बन जाता है, यानी अब लेसी ही आफ्टर लाइफ में जाकर इसला को मरने से बचा सकती है। इसलिए विल गार्डन में न जाकर कहीं और चला जाता है। दूसरी ओर सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके विल को उसके पिता थॉमस और भाई टॉबी रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और आफ्टर लाइफ में भी विल की मौत हो जाती है। इस बार मौत के बाद विल खुद को एक बीच पर पाता है जहां वो देखता है कि एक बच्चा खेलते हुए समुद्र में जा रहा है। विल दौड़ते हुए उस बच्चे की जान बचा लेता है। तभी वहां उस बच्चे की मां आती है। बच्चे की मां कोई और नहीं बल्कि इसला ही होती है। इसला अपने बच्चे को विल से लेकर वहां से चली जाती है। यहाँ दोनों में से कोई किसी को नहीं पहचानता है। वहां से वापस जाने के दौरान विल को इसला की धुंधली यादें आती हैं। इसके बाद वो हल्का पीछे मुड़कर देखता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये फिल्म की एक्सप्लेनेशन थी यार। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।